नमस्कार साथियों। आज एक गंभीर विषय कृषि से जुड़ा हुआ जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। हर कोई जो शहर में रहते हैं या देहात में रहते हैं, किसी न किसी रूप से खेती और किसानी से जरूर जुड़े होंगे। उनके लिए एक गंभीर विषय मैं रख रहा हूँ। जब फरवरी में हमारी देश की वित्त मंत्री ने बजट भाषण पेश किया था, तो उसमें कहा था कि भारत के विकास का पहला इंजन अगर किसी को देखा जाता है तो वो भारत की कृषि व्यवस्था है। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है भी, या केवल संसद में कहने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बात उन्होंने कही थी? तो एक आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, खेती और किसानी से संबंधित है, कि आज भारत में खेती की क्या स्थिति है। आप लोग जैसा कि जानते होंगे, देश को पहले कभी एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत में इतना सोना कहाँ से आया था? क्योंकि भारत ने किसी भी देश के ऊपर आज तक आक्रमण नहीं किया है, कहीं लूटपाट नहीं करी है। तो भारत ने ये मेहनत करके अपने देश को सोने की चिड़िया बनाया था, और उसमें जो पहला अगर योगदान था तो वो सचमुच खेती और किसानी का ही था। तभी जब देश को आज़ादी मिल रही थी तो उस समय हमारा जो रुपया था, डॉलर के मुकाबले $1 लगभग 4 रुपये के आसपास था, और कुछ लोग आंकड़ा अगर आगे पीछे करके देखते हैं तो $1 1 रुपये के बराबर भी था। लेकिन आज हम जब 2025 में आप लोगों से चर्चा मैं कर रहा हूँ, तो आज डॉलर की कीमत $1 के बराबर, हमारा जो रुपया 85 रुपये के आसपास और ऊपर ही जाने वाला है। तो ये अगर देखा जाए तो हमारी जो खेती जो है, उसकी जो कीमत है 85 गुना, ये समझ लीजिए कि वो कम हुई है। और कैसे हुई है, मैं इस बात को तथ्यों के आधार पर साबित करना चाहता हूँ। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो तथ्य हैं मैं उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। देश में आज़ादी के समय 1947 में हमारे देश में जो प्रति 10 ग्राम जो सोने का भाव था वो 2 डिजिट में था। और जो हमारे देश में गेहूं का जो भाव था, एक गेहूं के उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूं कि किसानों की लूट कितनी हुई है। जो गेहूं का भाव था प्रति कुंटल, वो भी 2 डिजिट में था। मतलब सोना भी दो डिजिट में था और गेहूं भी 2 डिजिट में था। तो उस समय जो 1947 में प्रति 10 ग्राम जो सोने का भाव था वो 62 रुपये था, और जो गेहूं का भाव था वो 30 रुपये कुंटल था। मतलब अगर किसान 2 बोरी अगर गेहूं बेच देता था तो वो 10 ग्राम सोना लेकर आ जाता था। लेकिन आज 2025 में क्या स्थिति है? हमारा जो गेहूं है, जो किसानों की मुख्य उपज है, वो केवल 4 डिजिट में है, और सोना जो है वो 6 डिजिट में जाने को तैयार है। 5 डिजिट तो है ही, 6वें डिजिट में प्रवेश कर रहा है। तो किसानों की लूट इतनी हुई है, और ये गैर बराबरी जानबूझकर की जाती है। प्रतिवर्ष आंकड़े निकल करके जो आए हैं कि हमारे देश में जो कृषि का जो क्षेत्र है, लगभग 14 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है हमारे खेती से जुड़े लोगों का। बड़ा ही गंभीर विषय है, और इसका बड़ा एक कारण है जो हमारे देश की करप्ट पॉलिटिक्स है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जो व्यापारी हैं। व्यापारियों का मैं आप लोगों को कहना दूँ कि 31 मार्च अभी जो बीता है, 31 मार्च 2025 को सरकार ने जो गेहूं को स्टॉक लिमिट लगा रखी थी उसको हटा दिया है। अब ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक किया जा रहा है। पिछले 1 साल से गेहूं जो था वो लगभग 35 रुपये किलो से ऊपर बिक रहा था, 3500 रुपये कुंटल से ऊपर बिक रहा था। अब वो सीधे सीधे देखा जा रहा है तो वो लगभग 2500 से नीचे आने को तैयार है। सरकार ने जो MSP जो घोषित करी है, वो MSP जो 2445 रुपये प्रति कुंटल है, और गांव में अगर आप जाकर देखेंगे तो व्यापारी लोग जो है इससे नीचे खरीद रहे होंगे। तो जब भी हमारे देश में कृषि उपजों पर MSP की बात आती है, लोग बड़े चिंता से घिर जाते हैं, कहते हैं कि इससे देश को 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर हम किसानों को सब्सिडी देते हैं, महंगाई देश में हो जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि देश में, हमारे देश में सोने का भाव जो है लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। जो सोना 2 डिजिट का था वो 6 डिजिट में पहुँच गया, तो महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन अगर किसानों की उपज का दाम अगर बढ़ जाता है तो देश में महंगाई बढ़ेगी, देश में घाटा हो जाएगा। ये सीधे सीधे से देखा जाए तो ये कृषि
व्यवस्था में एक लूट मचा रखी है और इसमें सारे तंत्र जो शामिल हैं, कोई न खेती की बात करता है, न किसानी की बात करता है, कोई नहीं चाहता। कोई भी राजनीतिक दल जब वो सत्ता में होता है तो उनके चेहरे कुछ और होते हैं, और जब वो विपक्ष में होता है तो उनके मुखौटे कुछ और जाते हैं। तो ये हकीकत और ये सच्चाई है। कोई नहीं है, मतलब कोई भी राजनीतिक दल खेती और किसानों का साथ नहीं देता। जो विपक्ष में उनका साथ देते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो उन्हीं को गिरफ्तार करके बंद कर देते हैं, उन्हीं की ज़मीनों की नीलामी कर दी जाती है। ये हकीकत और ये सच्चाई है, आप लोगों से मैं अवगत कराना चाहता था। और ये गंभीर समस्या है, क्योंकि सोना हमारे लिए जीवन जरूरी नहीं है। हमारी जो कृषि उपजें हैं वो हमारे लिए जीवन जरूरी है, क्योंकि हम सोना खाकर जिंदा नहीं रह सकते। देश में कभी आपदा की स्थिति बनती है, विश्व में देखा जा रहा है जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, खाद्यान्न के बड़े संकट आने को तैयार हैं। ऐसे में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और सब लोगों को मिल करके इसका हल निकालना होगा। और एक छोटी सी 2 लाइनें अंत में मैं आप लोगों से बीच में कहना चाहता हूँ कि जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। अब मैं वीडियो के अंत में आप लोगों से भी निवेदन करता चाहता हूँ कि हमारे माता पिता ने हल चलाकर हमें कलम के लायक बनाया है। अब हमारा भी फर्ज है कि हम उनका कर्ज जो है वो उतारें। तो वीडियो के अंत में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।